हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप मिक्स जीके क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह ने 1929 में असेंबली हाल में किसके विरोध में बम फेंका था? दोस्तों, किसके विरोध में बम फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की मांग कब रखी थी? दोस्तों, कब रखी थी पाकिस्तान निर्माण की मांग? 1940 में। 1940 में पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? तो दोस्तों, क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था दोस्तों? पोस्ट डेटेड चेक। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, आज़ादी के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों, सत्याग्रह संबंधी हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। अफ्रीका में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता की मृत्यु चोट के कारण हुई थी? दोस्तों, किसकी मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की। किसकी हुई थी दोस्तों? लाला लाजपत राय की हुई थी। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, कौन पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। कौन थी दोस्तों? कादम्बिनी गांगुली पहली महिला थी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का था। किसका था दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना का। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? दोस्तों, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेटर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर व्यक्त की जाती है? दोस्तों, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर व्यक्त की जाती है। किस स्केल पर दोस्तों? रिएक्टर स्केल पर। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नदी द्वारा की जाने वाली काट छांट की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, क्या कहलाती है? अपर्दन। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपर्दन। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नदी द्वारा मलबे को ढोने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, नदी द्वारा मलबे को ढोने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? परिवहन। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नदी द्वारा मलबे को जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? निक्षेपण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? दोस्तों, कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है। एस्चुअरी या ज्वार नद। ज्वार नद मुख। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहा जाता है? दोस्तों, हिंद महासागर में
उत्पन्न चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइक्लोन। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। ठीक है, मैग्मा कहलाता है गर्म पदार्थ। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दोस्तों विश्व में वृक्ष रहित घास के मैदान को सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सवाना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ मकाऊ है, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सवाना। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? दोस्तों अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड्स कहलाते हैं। वेल्ड्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वेल्ड्स। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रेयरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया? दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों? यह भी प्रश्न आता है। कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था दोस्तों? 1896 में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार गया था राष्ट्रगान को। ठीक है, इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। दो देशों के मध्य कूटनीतिक शिष्टाचार के नियमों को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन से पूर्व किसका शासन होता था? दोस्तों किसका शासन होता था? राज्यपाल शासन होता था। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की घोषणा के कितने महीने बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता था? दोस्तों 6 महीने बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूर्व में किस राज्य पर लागू नहीं होते थे? इस पर दोस्तों किस पर लागू नहीं होते थे? जम्मू कश्मीर पर, लेकिन अब लागू होने लगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, भारत में अब तक कुल कितनी बार आपातकाल लगा है? इमरजेंसी। तो दोस्तों 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का कितना हिस्सा प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है? तो दोस्तों 1/6 हिस्सा। कितना? 1/6 हिस्सा अगर उम्मीदवार प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? दोस्तों वर्ष में कितनी बार होती है? 3 बार अंतर्राज्यीय बैठक होती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच और सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद। कौन करता है दोस्तों? अंतर्राज्यीय परिषद सलाह देने का कार्य करता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में क्रमशः कितने विषय शामिल हैं? दोस्तों कितने विषय शामिल हैं? पहले तो संघ सूची में 98 विषय शामिल हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है और राज्य सूची में 62 विषय शामिल है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। याद रखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों क्या कहलाती है बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया? मुद्रास्फीति। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? भारत।
अपना देश भारत परिवार नियोजन को अपनाने वाला प्रथम देश है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस वर्ष अपनाया था? दोस्तों कब अपनाया था? 1952 में भारत ने परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाया था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। वॉल स्ट्रीट कहाँ स्थित स्टॉक एक्सचेंज है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है वॉल स्ट्रीट? न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? दोस्तों फिरवानी समिति की संस्तुति पर की गई थी। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्था आईएसआई कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? दोस्तों उप गवर्नर कौन थी? केजे उदेसी। कौन थी दोस्तों? केजे उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर थी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत वैट है, बिक्री कर। क्या है दोस्तों? बिक्री कर। इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता था? पुरानी स्थिति। पहले किसका नहीं करता था आरबीआई? जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब करने लगा है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है? दोस्तों यूएसए की सबसे अधिक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सबसे अधिक है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या बढ़ाना है? दोस्तों क्या बढ़ाना है? राष्ट्रीय आय। क्या बढ़ाना है? राष्ट्रीय आय। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का पितामह फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है दोस्तों? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता एम्प्लॉयर कौन है? तो दोस्तों कौन है? रेलवे। रेलवे विभाग सबसे बड़ा नियोक्ता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति करता है? दोस्तों किस लेंस की बात करता है? अवतल लेंस की तरह। किसकी बात करता है? अवतल लेंस की तरह। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में चल सकती हैं? किस माध्यम में चल सकती हैं दोस्तों? ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में ध्वनि तरंगे चल सकती हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। लेजर बीम का उपयोग किस चिकित्सा में होता है? दोस्तों किस चिकित्सा में होता है लेजर बीम का उपयोग? कैंसर चिकित्सा में। किसमें होता है दोस्तों? कैंसर चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग होता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कांच से होकर गुजरने वाला प्रकाश की गति क्या होगी? दोस्तों प्रकाश की क्या होगी? न्यूनतम होगी। अगर कांच से कोई प्रकाश गुजरेगा तो उसकी गति न्यूनतम होगी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना क्या कहलाता है? दोस्तों क्या कहलाता है? उपापचय। क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म, उपापचय। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया? दोस्तों ग्रह ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? जॉन केपलर ने किया था। किसने दिया था दोस्तों? जॉन केपलर ने ग्रह के गति का नियम दिया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा, लीड का। लीड का अयस्क है, सीसा का। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? षष्ठम आवर्त सबसे बड़ा है, षष्ठम वाला, 6वां। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? दोस्तों पहला सबसे छोटा आवर्त है। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोजले ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मोजले ने। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार क्या है? दोस्तों वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान।
क्या है? परमाणु द्रव्यमान मेंडलीव की आवर्त सारणी से। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? दोस्तों हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। गर्दन, गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? दोस्तों गर्दन में कशेरुकी की संख्या 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7। गर्दन में कशेरुकी की संख्या 7 होती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।